हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12 के अध्याय 3 के पार्ट 3 को पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम आज समुत्पाद वक्र का अध्ययन करेंगे। समुत्पाद वक्र नाम से ही स्पष्ट है। सम यानी समान, उत्पाद यानी उत्पादन को बताने वाला वक्र क्या है? समुत्पाद वक्र। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो उत्पादन के साधन हैं, एक श्रमिक है और पूंजी है। दो उत्पादन के साधन हैं, श्रम और पूंजी। मान लीजिए कि आप पहले एक श्रमिक लेते हैं और दो पूंजी की इकाइयाँ लेते हैं, तो आपका उत्पादन होता है 10। ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन हुआ। अब आप अपने कॉम्बिनेशन को चेंज करने के लिए सेकंड कॉम्बिनेशन लेते हैं। आप दो श्रमिक लेते हैं और एक पूंजी लेते हैं, तो आपका उत्पादन होता है 10। अब आप बताइए, यदि आपसे पूछा जाए कि आप इन दोनों कॉम्बिनेशन में से किस कॉम्बिनेशन को चुनेंगे, तो आप किसे चुनेंगे? आपको चूँकि दोनों में 10-10 उत्पादन हुआ है, तो आप इन दोनों में से किसी को भी चुनेंगे तो आपको समान उत्पादन मिल रहा है। तो आपका जो व्यवहार होगा वो कैसा होगा? उदासीन होगा। मतलब आप इन दोनों के प्रति कैसे होंगे? उदासीन होंगे। बस यही उत्पादन संभावना वक्र है। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? उत्पादन संभावना वक्र दो साधनों, ये दो क्या हो गए? साधन। उत्पादन संभावना वक्र दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को बताता है। ये क्या हो गए? विभिन्न संयोग। उत्पादन संभावना वक्र दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जो समान मात्रा में उत्पादन प्रदान करते हैं। इनसे उत्पादक को समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त हुआ, जिससे उत्पादक का व्यवहार कैसा होता है? उदासीन। देखिए, आप इसको लिखेंगे कैसे? समुत्पाद वक्र दो साधनों के विभिन्न संयोगों को बताता है जिनमें समान मात्रा में उत्पादन होता है, अतः उत्पादक उनमें उदासीन होता है। इंग्लिश में हम देखेंगे, आइसोकॉन्ट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू इनपुट्स। टू इनपुट्स कौन कौन से हैं? एक तो ये है आपका लेबर और दूसरा है कैपिटल। और सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये आपके सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। दैट यील्ड द सेम मैक्सिमम पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट। इनसे जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। आउटपुट सेम हुआ है और मैक्सिमम है, मतलब ये इन दो साधनों के कॉम्बिनेशन से ये मैक्सिमम उत्पादन हो सकता था, इससे अधिक उत्पादन नहीं हो सकता था। अब हम उत्पादन संभावना वक्र को एक रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस चित्र में ओ एक्स अक्ष पर श्रम की मात्रा को दर्शाया गया है, ओ वाई अक्ष पर पूंजी की मात्रा को दर्शाया गया है। ये उत्पादन संभावना वक्र हैं। सबसे पहले हम पहला कॉम्बिनेशन क्या लेंगे उत्पादन के लिए कि हम ओ एल श्रम की मात्रा लेते हैं, ओ से लेकर एल बनता है, और पूंजी की मात्रा कितनी लेते हैं? ओ से लेकर के तक। तो हमें जो कॉम्बिनेशन मिलता है, जो संतुलन बिंदु होता है, वह ई है। अब यदि मान लीजिए कि आप कोई दूसरा कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, तो आपने पूंजी की मात्रा को कम कर दिया, आपके पास पैसे कम हैं, पूंजी को आपने कम किया, तो आपको उत्पादन उतना ही चाहिए जितना कि पहले कॉम्बिनेशन में हुआ था, और आप पूंजी की मात्रा को कम करना चाहते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि आप श्रम की मात्रा को बढ़ा दें, तो उतना ही उत्पादन होगा जितना कि पहले कॉम्बिनेशन में हुआ था। आपने पूंजी को इतना कम किया और श्रम को इतना क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो आपको ये नया कॉम्बिनेशन मिला E1। ये E था और ये E1। अब एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं कि मान लीजिए कि आपने पूंजी को स्थिर रख दिया, पूंजी वही है जो पहले थी, O से लेकर K1 तक। दूसरे वाले कॉम्बिनेशन में पूंजी कितनी थी? O से लेकर K1 तक, और दूसरे वाले कॉम्बिनेशन में पूंजी श्रम कितना था? O से लेकर L2 तक।
ये दूसरा वाला कॉम्बिनेशन है। अब आप उत्पादन को और बढ़ाना चाहते हैं तो आपने पूंजी को तो इतना ही रखा, O से लेकर K1 तक, लेकिन आपने श्रम की मात्रा को बढ़ा दिया, श्रम की मात्रा को L3 तक कर दिया, तो आपको एक नया कॉम्बिनेशन मिलेगा और वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, E3। यानी समोत्पाद वक्र के इस चित्र से हमें यह स्पष्ट हुआ कि जब हम उत्पाद के कॉम्बिनेशन को चेंज करते हैं, एक कॉम्बिनेशन ये था और एक कॉम्बिनेशन ये है दूसरा, जब हम उत्पादन के कॉम्बिनेशन को चेंज करते हैं, हमने पूंजी के स्थान पर श्रम की मात्रा को बढ़ाया, तो हम उसी समोत्पाद वक्र पर रहे क्योंकि हमने केवल कॉम्बिनेशन को चेंज किया था। लेकिन जब हम एक उत्पाद को स्थिर रखकर मतलब एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधन की मात्रा में वृद्धि करते हैं, तो हम क्या करेंगे, अधिक उत्पादन प्राप्त होगा और हम एक नए उदासीनता वक्र पर पहुंच जाएंगे। इस चित्र से हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर के उदासीनता वक्र पर पहुंचेंगे वैसे वैसे उत्पादक जो है उसे अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। यानी ये Q1 में कम उत्पादन है, Q2 में उससे अधिक और Q3 में उससे अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। यदि आप इस चित्र को कॉपी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि OX अक्ष पर श्रम की मात्रा को बताया गया है, OY अक्ष पर पूंजी की मात्रा को बताया गया है, और Q1, Q2, Q3 समोत्पाद वक्र हैं, और समोत्पाद वक्रों के जो कॉम्बिनेशन को चेंज किया जाता है तो एक ही समुत्पाद वक्र पर जो विभिन्न बिंदु मिलते हैं उन पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। परंतु यदि हम दूसरे समुत्पाद वक्र, ऊपर वाले समुत्पाद वक्र पर जाते हैं तो उत्पादन अधिक प्राप्त होगा और नीचे वाले समुत्पाद वक्र पर आते हैं तो उत्पादन कम होगा। अब एक चीज़ और समझने वाली है कि समोत्पाद वक्र और उदासीनता वक्र में क्या समानता है। देखिए, उदासीनता वक्र आपने पहले पढ़ा था कि उदासीनता वक्र, यदि आपने नहीं देखा हो तो आप पहले की वीडियो देख सकते हैं। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है। उदासीनता वक्र क्या करता है, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे कि जो उपभोक्ता है उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है, और इसलिए उस समान संतुष्टि प्राप्त होती है और उसका व्यवहार कैसा होता है, उदासीन होता है। अब समुत्पाद वक्र क्या है, समुत्पाद वक्र दो साधन के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे कि उपभोक्ता को समान उत्पादन मिलता है, अतः उसका व्यवहार कैसा होता है, उदासीन होता है। तो उदासीनता वक्र जो है वो उपभोग के क्षेत्र में होता है और समुत्पाद वक्र उत्पादन के क्षेत्र में होता है। थैंक यू।